गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज मैं पूरा 2024 में जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, CHSL, हाँ, CHSL की जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट हम लोग को अपकमिंग एग्ज़ाम जो हम लोग का CHSL होने वाली है 31 अगस्त को, और CSL होने वाली है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जो पढ़ाएंगे सीधा एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा, वही पैटर्न पे आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर का है? एनालॉजी चैप्टर का है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मिराज डेजर्ट, मृगमरीचिका जो होती है वह कहाँ पे बनती है? तो मरुभूमि में बनती है ना डियर्स। मृगमरीचिका होता है जो कहाँ बनती है? मरुभूमि में बनती है। मरुभूमि में मृगमरीचिका कहाँ बनती है? डेजर्ट, मरुभूमि में बनती है। तो हमें बताना है ऐसा चीज कहाँ होता है कि इल्यूजन नहीं होता है, रेनबो नहीं, इमेज मिरर नहीं, रेनबो स्काई में। बिल्कुल रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की जो तरंगे जो बनती है, 7 कलर की जो इंद्रधनुष की रंगे होती है, वह कहाँ बनती है? आकाश में बनती है। तो बी हमारा बिल्कुल सही है। ये जो मिराज होता है डियर्स, वो कहाँ बनता है? मरुभूमि में बनता है। मिराज होता क्या है थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ऐसा स्थान जैसे रेगिस्तान होता है ना, तो रेगिस्तान में हम लोग जब जाएंगे रेगिस्तान में, तो देखेंगे कि लगेगा कि पास में थोड़ी सी दूर में तालाब है जिसमें पानी है, ऐसा हम लोग को लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग करीब जाएंगे वो दूर जाते रहेगा, लेकिन वास्तव में वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसी को डेजर्ट कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। और ये होता है डेजर्ट कहाँ बनता है? मरुभूमि में बनता है। तो ठीक उसी तरह से जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष की जो तरंगे बनती है, वह कहाँ बनती है? तो वह बनती है आसमान में, आकाश में। तो स्काई इज द राइट आंसर, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार। चलिए डियर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो सेट के नाम से आता है। इसमें हमें बताना है कौन सा सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में हमेशा आता है। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको हम एक बार बढ़िया से विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये है 16, और यहाँ पे है 5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है डियर्स? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये जो 3 है, ये जो 3 है और ये 5 है, दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 5 दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8, 8 × 2 16। मिडिल वाला आया? आया। तो ऐसा रिलेशन किस ऑप्शन में है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या हम 11 और 19 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा? डबल करेंगे? नहीं आएगा। 7 और 9 को ऐड करेंगे, बी इज द राइट आंसर। बल्कि बी हम लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इधर 7 है, इधर 32 और यहाँ पे 9 है। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को क्या करना है डियर? दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को क्या करेंगे? पहले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 किया था, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो ये 16 होगा। 16 × 2 कितने होंगे? 32, जो कि मिडिल में है। बिल्कुल पहले वाले लॉजिक पे, सेकेंड वाला भी बिल्कुल सेम लॉजिक पे है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनेगा। फिर से समझिए, एकदम ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो लॉजिक है,
यहाँ पे क्वेश्चन में जो लॉजिक है सेम लॉजिक किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा डियर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधा एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। पूरा सीजीएल में हमने जितना पढ़ाया था बिल्कुल सारे क्वेश्चन लड़ा था। सीजीएल में तो मैंने पूरा इतिहास लिख दिया था, पूरा मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन टैली किया था, पूरा एकदम एग्जैक्ट वही आया था जो मैंने पढ़ाया था। और इस बार भी बिल्कुल, इस बार सीएचएसएल में भी वही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, एकदम आंख बंद करके आपका सीएचएसएल निकल जाएगा, नो डाउट। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है डियर्स। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है ना। 2 3 5 है, तो पहले दो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5। फिर दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 8। फिर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। यही तो दिया हुआ है 5 8 7, ये रहा 5 8 7। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आएगा, फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा, और फिर लास्ट और फर्स्ट को ऐड करेंगे 4 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। तो पहले 7 फिर 8 और लास्ट में 9। ये कहाँ पे है 7 8 9, सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी बराबर सी, बी प्लस सी बराबर ए, और ए प्लस सी बराबर बी। ठीक है, हाँ तो ऐसे बनता है ये क्वेश्चन, जब भी आएगा ऐसे समझना है। 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा, और 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ बहुत ही शानदार, ए बहुत बढ़िया बढ़िया। 7 8 9, 7 8 9 सी में है ना, सी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, क्या बात है, जल्दी से बहुत शानदार जा रहे हैं हम लोग। 7 8 9 बिल्कुल 7 8 9 इज द राइट आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब। चलिए ये कौन सा चैप्टर का है, जब भी ये वाला डॉट आएगा ऐसा डॉट, तो हमेशा वह एनालॉजी चैप्टर का होगा, एनालॉजी। चलिए यहाँ पे कैसे बताएंगे, फर्स्ट का सेकेंड से जो रिलेशन है थर्ड का फोर्थ से वही रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, डी डी डी, जो लास्ट लेटर है डियर, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। देखिए ये ए बी सी डी है, पहले इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये डी हो जाएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी का उल्टा क्या होगा डब्ल्यू, सी का उल्टा क्या होगा एक्स, बी का उल्टा क्या होगा वाई, और ए का उल्टा क्या होगा जेड। यही दिया हुआ है, ऑपोजिट दिया हुआ है बिल्कुल। हमें पहले क्या करना है, रिवर्स कर देना है, रिवर्स करके ऑपोजिट करना है। पहले क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स करके ऑपोजिट करना है। तो इसको पहले हम लोग रिवर्स करेंगे, तो पहले एच आएगा, एच के बाद जी आएगा, जी के बाद एफ आएगा, और एफ के बाद ई आएगा। जी का उल्टा क्या होता है जीटी रोड, जीटी रोड हाई स्कूल होता है, जीटी रोड नहीं होता है। हाँ जी का उल्टा तो टी होता है, लेकिन एच का उल्टा हाई स्कूल, जी का उल्टा जीटी रोड, एफ से फॉरेन यूनिवर्सिटी, और लव LOVE लव, तो ये उल्टा होगा STUV, STUV। ए इज द राइट आंसर, ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा
कि आप उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा एग्जाम निकल जाएगा। दुनिया की जितनी भी एग्जाम होती है सारा एग्जाम खत्म। अब एक क्वेश्चन है कि सर क्या इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी नहीं बना सकते हैं, शॉर्टकट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे शॉर्टकट, ध्यान दीजिए। ये लास्ट लेटर क्या है डियर्स? डी। डी का उल्टा डब्लू, लास्ट लेटर का उल्टा डब्लू। तो ये क्या है? एच। एच का उल्टा क्या होगा? हाई स्कूल। यानी स्टार्टिंग कहां से होगा? एस से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग कहां से होगा? एस से, एस से, एस से, एस से। ए इज द राइट आंसर। बस खत्म हो गया। एक सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। फिर से देखिए, ए का ऑपोजिट क्या होगा? जेड, जो कि लास्ट में है। ए का ऑपोजिट जेड, जो कि लास्ट में है। तो ई का ऑपोजिट क्या होगा? भी, जो कि लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में भी कहां है? ए ऑप्शन में है। ए इज द राइट आंसर। हम लोग इस क्वेश्चन को मात्र एक सेकंड में भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सारा तरीका बताऊंगा, जल्दी बनाने का तरीका और सारा तरीका बताऊंगा। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें ढूंढना है क्या? ऑड ढूंढना है, ऑड। ये क्वेश्चन है फाइंड द ऑड। ऑड बताना है, ऑड। जल्दी से बताइए इसमें कौन ऑड है। बहुत ही शानदार जा रहे हैं हम लोग। अभी तक डियर्स 2000 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। 2000। अभी तक मैं 2000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया हूं, जो कि किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए काफी है। चलिए, इसमें से कौन अलग है, कौन ऑड है? रेड, व्हाइट, ब्लू और येलो। तो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है? ये रेनबो का कलर दिया हुआ है, ठीक है। रेनबो, इंद्रधनुष के कलर दिया हुआ है। तो इंद्रधनुष के कलर में व्हाइट नहीं होता है। इंद्रधनुष के कलर में कभी भी व्हाइट कलर नहीं होता है। वैनी हा पीनाला होता है ना, वैगिनी, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा और बैगनी, वायोलेट। लेकिन कहीं भी व्हाइट कलर नहीं होता है। रेड होता है, ब्लू होता है। इसका मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बनाया था। नानी, नानी पिज्जा ला। तो नानी बोली हरा बैग में है, ठीक है। ये ट्रिक है। तो ना से नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज। नी से नीला, नीला मतलब ब्लू। पी से पीला मतलब येलो। जा, जा से जामुनी, वायोलेट। ला, ला से लाल यानी रेड। हरा, हरा मतलब ग्रीन। बैग, बैग मतलब बैगनी, इंडिगो। तो ये होता है इंद्रधनुष के कलर। 7 कलर होते हैं। ऑरेंज 1, ब्लू 2, येलो 3, वायोलेट 4, रेड 5, ग्रीन 6 और इंडिगो 7, ठीक है। लेकिन व्हाइट कलर नहीं होते हैं। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। यहाँ पे है फाइंड द ऑड। इस क्वेश्चन का क्या है? फाइंड द ऑड। ये क्वेश्चन है फाइंड द ऑड। क्वेश्चन है हमें ऑड ढूंढना है, ऑड, ठीक है। फाइंड द ऑड। तो ये व्हाइट जो है ऑड है, क्योंकि ये वायोलेट, ये जो है रेनबो का कलर नहीं है। हाँ, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फाइंड द ऑड बनाने वाले हैं, ऑड। ये कौन सा टॉपिक का है? फाइंड द ऑड, ऑड मैन आउट। हमें ऑड ढूंढना है, अलग। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। जो ऑड होगा वही आंसर होगा। चलिए, इसमें हमें ऑड बताना है। ऑड कौन है? बहुत शानदार। व्हाइट जो होता है डियर्स, वो रेनबो का कलर नहीं होता है। व्हाइट रेनबो का कलर नहीं होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान है। 133, 136 और 163, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों ऑड नंबर है ना।
लेकिन 166 क्या है डियर्स, इवन नंबर है। ये तीनों ऑड नंबर है और ये आपका इवन नंबर है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑड और इवन का खेल है। 3 नंबर ऑड है, विषम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या है, तो ये ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें हमें बताना है वही ऑड ही बताना है। अभी हमें क्या बताना है, ऑड। फाइंड द ऑड। कौन ऑड है वह आपको बताना है, ऑड। हाँ, डिविजिबल बाई 2 बिल्कुल सही है, डिविजिबल बाई 2 बिल्कुल। 2 से डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा, ए इज डिवाइड बाई 2 बिल्कुल सही है। जो हाँ बिल्कुल सही है, ए से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए ऑड कौन है। सीजीएल में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है डियर्स। पी का वैल्यू कितना होता है 16, यू का वैल्यू 21, कितना प्लस हो रहा है 5, एस का वैल्यू 19, डब्ल्यू का वैल्यू 23, कितना प्लस हो रहा है 4, सी का वैल्यू 3, जी का वैल्यू 7, कितना प्लस हो रहा है 4, के का वैल्यू 11, ओ का वैल्यू 15, कितना प्लस हो रहा है 4। तो देखिए ना, 3 में 4 4 प्लस हो रहा है, लेकिन ए में क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। ए में कितना हो रहा है, पी कितने नंबर पे 16, यू कितने नंबर पे 21, तो यहाँ पे क्या हो रही है +5 हो रहा है। बाकी सब में क्या हो रही है +4 हो रहा है। बाकी तीनों सेम कैटेगरी के हैं, ए अलग हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन है सीरीज का, ये क्वेश्चन है सीरीज का। चलिए बताइए अगला नंबर क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है। ये चैप्टर आ गया सीरीज का, सीरीज। चलिए बताइए अगला सीरीज कौन सा होगा, अगला नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन को कभी भी बनाने का सबसे आसान तरीका है, बेस्ट रूल क्या है, आप पहले डिफरेंस निकालिए, सारा रास्ता अपने आप खुल जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, माइनस मतलब घटाना, सिंपल है। देखिए 18 और 7 का जो डिफरेंस होगा, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 7 1, और ये 1 11 आएगा। 40 में से 80 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, 33 आया। इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4। तो देखिए ना, ये 11, 22, 33, 44, 11 का टेबल आ गया। 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4, तो आगे क्या होगा 11 इंटू 5, अगला होगा 11 इंटू 5, यानी 117 में 55 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 12 कैरी 1, 5 एक 6, 6 और एक 7, 172, 172 इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। 11 का टेबल ऐड हो रहा है, पहले 11 फिर 22, 33, 44, 55 ऐसे ऐड हो रही है। 11 का टेबल याद ऐड हो रही है। हाँ 72 बढ़िया, तासी, डुगरिन, गेविन बहुत शानदार, टाकू, सिटिंग बहुत बढ़िया, शानदार, डी है। हाँ डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सीरीज का क्वेश्चन है ये। बताइए इस सीरीज में क्या आएगा। इस सीरीज में बताना है क्या होगी,
चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है डियर्स, इसको देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया सीरीज का, और सीरीज के क्वेश्चन जो है वो हमेशा से एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये 3 है और ये 7 है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, लेकिन 7 लाने के लिए +1 करना पड़ेगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 2 जा 14, 16 लाने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई टू मतलब आगे मल्टीप्लाई 2 होगा ही होगा। +1 +2 नेक्स्ट +3, फिर क्या होगा ×2 +4, फिर क्या होगा ×2 +5। ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 और आगे चाहिए 4, यानी इस नंबर पे हमें क्या चाहिए 4 चाहिए। ×2 करना है और +4 ऐड कर देना है। तो 35 × 2 70 और 4 ऐड करेंगे कितना होगा 74 हो जाएगा। 74 इज द राइट आंसर, बी 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 इज द राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा ट्रिक चल रहा है डियर, ×2 +1 ×2 +2 ×2 +3 ×2 +4 ×2 +5, ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी सीरीज का है। ये क्वेश्चन भी हाँ 74 होगा, बिल्कुल 74 इज द राइट आंसर। ×2 +1 ×2 +2 ×3 +3 ×2 +4 ऐसे चल रही है। हमेशा ×2 से होगा, +1 +2 +3 +4 हो रही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीजीएल में भी बहुत देखने को मिला था। ठीक है, चलिए ये नंबर क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान तरीका से बताएंगे, जबरदस्त तरीका होगा। 60 से 80 ज्यादा हो गया, 80 से 64 कम हो गया। जब भी नंबर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यानी नंबर घटे बढ़े हमेशा ऐसा हो, वहां पे हमेशा चलता है, क्या चलता है डबल सीरीज। क्या चलेगा, डबल सीरीज चलती है, डबल सीरीज चलेगी। और डबल सीरीज कहता है अल्टरनेट बनाना है, अल्टरनेट। डबल सीरीज कहता है अल्टरनेट बनाने के लिए। ठीक है, आपको कैसे बनाना है, अल्टरनेट बनाना है। डबल सीरीज के क्वेश्चन को बनाने का सबसे शानदार तरीका है अल्टरनेट। आप अल्टरनेट बनाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये 60 का रिलेशन इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर वाट से होगा। क्लियर हो गया। 80 का रिलेशन 70 से, फिर 60 से, फिर 50 से, ऐसे बनाएंगे। चलिए 60 से 64 +4 हो गया, 64 से 68 +4 हो गया। तो 68 में फिर 4 ऐड कर देंगे, 68 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 72। तो राइट आंसर हो जाएगा 72, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं। 80 से 70 हुआ -10, 70 से 60 -10, 60 से 50 -10। तो ऊपर -10 हो रही है, लेकिन नीचे क्या हो रही है +4 हो रही है। तो +4 होते चला जा रहा है। ठीक है, हाँ यही हो रही है, +4 हो रहा है। तो 64 में +4 ऐड करेंगे तो 68, और 68 में 4 ऐड करेंगे तो 72 आएगा। 72 इज द राइट आंसर, बढ़िया 72 होगा। हाँ, तो जब भी क्वेश्चन बढ़े घटे गड़े बटे घटे, तो हमेशा डबल सीरीज चलेगा, डबल सीरीज। क्या मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना सकता हूँ, यस या नो? क्या मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना सकता हूँ? क्या 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 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये रहा वाट, वाट से अल्टरनेट चलेंगे। ये इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वाट से ही अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है, 60 से 64 हुआ, +4 हो गया। 64 से 68 +4 हो गया। तो 68 से आगे क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 72। 68 में 4 ऐड करेंगे 72, 72 इज द राइट आंसर।
ठीक है, बहुत आसान से हम लोग इसको बना लेंगे, बहुत आसानी से, वेरी इजी। अल्टरनेट बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये क्वेश्चन है ये वाला, क्या बोलते हैं, हाँ चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन गया। सर इतना नॉलेज होकर भी तो एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। एग्जाम क्रैक होगा, अब होगा। अब मैं आ गया हूं ना, अब एग्जाम में क्रैक नहीं, लाइन लगा दूंगा मैं, बरसात कर दूंगा, इतना रिजल्ट होगा। पूरे अरुणाचल प्रदेश में रिजल्ट की बारिश बारिश होगी एकदम धमाधुम। हर वो बच्चे स्टूडेंट को मैं सक्सेस करा दूंगा। अगर आप लगातार मेरा वीडियो देखिए, आप अभी तक मैंने जितना भी फेसबुक पे वीडियो बना दिया है, सारा वीडियो देख लीजिए, आपका सफलता 100% फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता है, इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर डियर, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। चलिए कह रहे शुड दोज हु रिसीव डाउरी डिस्पाइट द लॉ प्रोहिबिटिंग इट बी पनिश, जो दहेज लेते हैं कानून के उल्लंघन करके, क्या उन्हें दंडित दिया करना चाहिए, पनिश करना चाहिए? पहली बात, ये क्वेश्चन दिया है डियर, जो डाउरी है, जो दहेज है, वह कानूनन अपराध है, ठीक है, सरकार ने उसे ऑलरेडी बैन कर रखा है, तो दहेज क्या है, बंद है। तो ये कह रहा है कि जो शुड दोज हु रिसीव डाउरी डिस्पाइट द लॉ प्रोहिबिटिंग इट बी पनिश, तो कह रहा है कि हाँ उसे सजा दिया जाना चाहिए। दोज हु वायोलेट द लॉ मस्ट बी पनिश, ये तो बात बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर उसे सजा नहीं दिया जाएगा तो फिर कानून क्या, कानून एक खिलौना हो जाएगा, है कि नहीं? कानून बनाया गया है तो कानून का पालन करना हर व्यक्ति का पहला धर्म है। तो सरकार ने जब इसको बैन कर दिया है, तो जो कानून का वायोलेट करेगा, जो उसके सिस्टम का उल्लंघन करेगा, उसको पनिश दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, क्या दो दहेज लेते हैं उन्हें पनिशमेंट करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं नो, मतलब पनिश नहीं दीजिए। डाउरी सिस्टम इज फर्मली रूटेड इन द सोसाइटी सिंस द इमोरियल, दहेज प्रथा आदिकाल से हमारे समाज में फैल रहा है, चल रहा है, इसलिए हमें उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ये बड़ा गलत है। पहली बात ये नेगेटिव सेंस में डियर, ठीक है, नेगेटिव सेंस में है, दहेज बंद है और जो दहेज लेगा उसको बैन किया जाएगा, बंद कर दिया गया है, उससे सजा मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव सेंस में है। फिर से समझिए, आदि मानव से या अभी से जो चीज गलत है वह गलत है, बात खत्म। अगर हम लोग पहले पूर्वज के जमाना में हम लोग जैसे तैसे रहते थे, नंगा भी रहते थे, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारे पूर्वज नंगा रहते थे तो अब हम भी नंगा रहेंगे, है ऐसा है नहीं, है ना। तो जो चीज उस जमाने में हो सकता है, उस जमाने में हम लोग के पास सेंस कम हो, बुद्धि कम हो, माइंड का उतना डेवलप ना हो पाया हो, तो उस समय में ऐसा था। लेकिन अब हम लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो अब जो चीज खराब है हम उससे आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो गलत है मतलब उसको खत्म करेंगे। तो सेकंड क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलो, आंसर होगा ए, ओनली वन फॉलो, ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, ओनली वन फॉलो, केवल एक सत्य है, ओनली वन फॉलो इज द राइट आंसर, ठीक है, ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। डॉरी सर अरुणाचल में बॉयज को देना पड़ता है ओ, अरुणाचल में बॉयज को देना पड़ता है, अच्छा, तो ये उल्टा हो गया, हर जगह में गर्ल्स को देना पड़ता है, यहाँ उल्टा है। बहुत शानदार, अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है, पूरे भारत में सबसे शांति वाला जगह है, जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आता है तो बहुत मन खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत ही प्यारा शहर है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है,
स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरिंग टू हेल्थ। स्मोकिंग, अच्छा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ए वार्निंग, एक चेतावनी। ओके, एजम्पशन क्या दिया हुआ है, हेल्थ इम्प्रूव बाय नॉट स्मोकिंग सिगरेट। अच्छा, हेल्थ इम्प्रूव बाय नॉट स्मोकिंग सिगरेट, ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्मोकिंग नहीं करता है उसका हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है, ऐसा श्योर नहीं है। इस बात को हम श्योर नहीं कह सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं किसी और कारण से, ठीक है। हो सकता है वो अल्कोहल पीते हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो, मनी प्रॉब्लम हो, खाने पीने का प्रॉब्लम हो, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है जिसके कारण वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, ज़्यादा मात्रा में नहीं खा पा रहे, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस लाइन को हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं कि जो स्मोकिंग नहीं करेगा उसका हेल्थ सुधर जाएगा, ये बात हम डेफिनिट में नहीं कह सकते। ये बात जो है डेफिनिट में हम नहीं कह सकते, ठीक है। डेफिनिट में इसको हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते। फिर कह रहा है देयर इज रियली नो नीड फॉर दिस वार्निंग, ये तो और भी गलत है। हमें वार्निंग की जरूरत है, बिल्कुल है। अगर सिगरेट पैक पे ये चीज नहीं लिखा रहेगा स्मोकिंग इज इंजूरिंग टू हेल्थ, तो कोई भी व्यक्ति उठाएगा और फूकने लग जाएगा, पीने लग जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जाने अनजाने में जिसको हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन जब हम लोग को पता चल गया है कि कोई भी चीज है और वो हेल्थ के लिए खराब है तो उस पर वार्निंग लिखा रहता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ये मेरे हेल्थ के लिए सही है या गलत। तो हमने पढ़ लिया ना इंजूरिंग टू हेल्थ, तो क्या होगा, अब हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं पिएंगे, उसको नहीं ना बोल देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये कह रहा है कि नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों के दोनों ही बकवास है, दोनों के दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा डियर्स नाइदर वाला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ना तो एक और ना ही दो सत्य है, मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। हाँ, स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स, इसका बताइए ये इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आ चुका है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है, CHSL का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये अभी यहाँ से मैं पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ CHSL का। ये सारा क्वेश्चन जो होगा CHSL का होगा। कौन सा एग्जाम का है, CHSL 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लोग बनाते हैं, क्या दिया हुआ है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 4 6 7 मीन्स लीव्स आर ग्रीन। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में सुविधा हो। चलिए अब ठीक है, 4 6 7 4 6 7 4 6 7 मीन्स लीव्स, LEAVES, लीव्स आर ग्रीन, ठीक है, लीव्स आर ग्रीन। 4 8 5 4 8 5 मीन्स ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज गोल्ड, जैसे दिया हुआ है पहले वैसे लिख देंगे। 6 3 9 मीन्स दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसको बनाएंगे कॉमन सिस्टम से। सबसे पहले कौन कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, दोनों में देखिए दोनों में 4 कॉमन है,
और दोनों में ग्रीन कॉमन है, तो 4 का कोड होगा ग्रीन। 4 का कोड क्या आ जाएगा? ग्रीन। 4 का कोड आ जाएगा ग्रीन। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। लास्ट में 6 है और फर्स्ट में 6 है, लास्ट और फर्स्ट में 6 है, तो आर दोनों में कॉमन है, तो 6 का कोड हो जाएगा आर। 6 का कोड क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद और कोई नंबर कॉमन है? 7, 8, 5, 3, 9, कोई कॉमन नहीं है। तो हमें किसके बारे में बताना है? लीव्स के बारे में बताना है। तो लीव्स जो है फर्स्ट में है, ठीक है। लीव्स पहला है, 3 लेटर थे, आर का कोड आ गया, ग्रीन का कोड आ गया, और यहाँ पे लीव्स बचा हुआ है और पहला में 7 बचा हुआ है। तो क्लियर हो गया डियर कि 7 का कोड क्या होगा? लीव होगा। 7 बराबर लिप्स। क्लियर हो गया एकदम। 7 बराबर लिप्स, तो लिप्स का कोड क्या होगा? 7 होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। पहला लेटर में 1, 2, 3 था, दोनों का कोड आ गया। एक लेटर बचा है 7, सिंगल बचा है, और यहाँ पे भी सिंगल बचा है। तो क्लियर हो गया कि सिंगल सिंगल का कोड होता है। तो लिप्स का कोड होगा 7। 7 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। और ये पेपर आया हुआ है CHSL 2024 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। CGL में भी इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ था। ये किस एग्जाम का है? CHSL 2024। CHSL 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए इसको बनाते हैं। एमोंग नितिन, अमित, रेखा, सुदेश एंड सुजाता, इफ नितिन केम आफ्टर अमित। नितिन जो है अमित के बाद आया, मतलब पहले अमित आया फिर नितिन आया, पहले अमित आया फिर नितिन आया। नितिन केम आफ्टर अमित बट नॉट आफ्टर सुजाता, मतलब नितिन जो है अमित के बाद आया लेकिन सुजाता से पहले आया। अमित जो है नितिन जो है अमित के बाद आया लेकिन सुजाता से पहले आया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में था, बट नॉट आफ्टर सुजाता। एंड रेखा कम आफ्टर सुजाता, रेखा जो है सुजाता के बाद आई, रेखा जो है सुजाता के बाद आई, बट नॉट आफ्टर सुदेश, लेकिन सुदेश से पहले आई, लेकिन सुदेश से पहले आई। रेखा सुजाता के बाद आई लेकिन सुदेश से पहले आई। खत्म हो गया। देन हु केम लास्ट फॉर द प्रेफरेंस, तो हमें बताना है कि लास्ट में कौन आया। जब लास्ट पूछेगा डियर तो फर्स्ट वाला को क्या करेंगे? उड़ा देंगे। लास्ट पूछेगा फर्स्ट वाला को कैंसिल कर देंगे। ये फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है, सारा फर्स्ट वाला को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। और जिसको मैंने एक बार कैंसिल कर दिया वो फिर से आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सुजाता को कैंसिल कर दिया है तो सुजाता कैंसिल हो गई। ठीक है। ऐसे केस में एक आदमी ही जिंदा बचता है और जो जिंदा बचेगा वही आंसर होगा। कौन बचा? सुदेश। तो सुदेश इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा सुदेश। सबसे लास्ट में कौन आया? सुदेश आया। ठीक है। हाँ, सबसे लास्ट में आया सुदेश। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं देवर्स। ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन किस एग्जाम का है? वही है CHSL का ही है। ये CHSL 2024 का पेपर का है क्वेश्चन। इफ Q इज एग्जैक्टली टू ईस्ट ऑफ M, M के ईस्ट में कौन है? Q। M के ईस्ट में हो गया Q। Q इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ M एंड M इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ R। M जो है साउथ में है R के, तो R ऊपर हो जाएगा, R का साउथ M, और M के ईस्ट में Q। then towards which direction is Q from R, तो which direction is Q from R,
Q जो है R से किस डायरेक्शन में है, विच डायरेक्शन इज Q फ्रॉम R, कहां से बताना है, R से। तो R से हमें बताना है तो R पर एक प्लस बना देंगे, R पे क्या करेंगे, एक प्लस बना देंगे, और R से Q को एरो मारेंगे, R से Q को एरो मारेंगे, वह एरो जो डायरेक्शन में होगा वही आंसर होगा। तो ये ना तो ईस्ट में जा रहा है ना ही साउथ में जा रहा है, वो जा रहा है साउथ ईस्ट में। कहाँ जा रहा है, साउथ ईस्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। कौन से एग्जाम का है, उसी एग्जाम का है, CHSL 2024। ए इज रिचर देन बी, ए जो है बी से धनी है, ए धनी है बी गरीब है, तो बी नीचे। सी इज रिचर देन ए, सी जो है ए से ज्यादा धनी है, तो सी ऊपर ए नीचे। डी इज रिचर देन सी, डी जो है सी से ज्यादा धनी है, तो डी ऊपर सी नीचे। ई इज रिचेस्ट ऑफ ऑल, अच्छा सबसे अधिक धनी कौन है, ई, मतलब सबसे ऊपर होगा ई, ई के बाद बाकी सब नीचे आएंगे। सबसे ज्यादा धनी कौन है, ई। if they E is richest of all, if they are made to sit in the above degree of riches, who will be in the middle, हमें मिडिल में बताना है कौन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स, अब एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, एनालाइज करके बनेगा। 5 आदमी था, ई तो सबसे बड़ा हो गया, अब बच गया ए बी सी डी। अब इसे हमें अरेंज करना है। तो देखिए बी से ऊपर कौन है, ए, तो बी से ऊपर कौन हो गया, ए, बी से ऊपर ए, और ए से ऊपर सी, और सी से ऊपर डी। तो जब इसे हम अरेंज करेंगे तो ऐसे अरेंज होगा, मतलब ई के बाद कौन आएगा, डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए, और सबसे नीचे होगा बी। तो हमें बताना है मिडिल में कौन होगा, मिडिल में होगा सी, मिडिल में कौन होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। मिडिल में होगा सी, सबसे ज्यादा धनी है ई, सबसे गरीब है बी, और मिडिल में है सी। तो मिडिल में कौन होगा, सी होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से उसे हम अरेंज कर लेंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है कंपैरिजन वाला। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा डियर 17, 18, 19। ठीक है, 17, 18, 19 होगा, वह आपका एक डायग्राम पे है, इस डायग्राम पे है। ये क्वेश्चन इस डायग्राम पे है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, हल्का सा। चलिए ये क्वेश्चन है, ये किस एग्जाम का है, उसी एग्जाम का है, CHSL 2024 का पेपर है। सारा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया डियर। ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, और सब लैंग्वेज है ना, तो बनाया जाए, कैसे कैसे है बनाया जाए। कह रहा है कि ये गोला जो है हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, और ये फ्रेंच का है। ओके, विच नंबर रिप्रेजेंट द प्लेयर पर्सन नोइंग इंग्लिश एंड फ्रेंच बट नॉट हिंदी। हमें ऐसा आदमी चाहिए
जो इंग्लिश जानता हो और इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी जानता हो, मतलब इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के साथ फ्रेंच भी चाहिए, दोनों चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन हमें हिंदी नहीं चाहिए। हिंदी क्या है, नहीं चाहिए। तो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों चाहिए, है ना। तो देखिए इंग्लिश और फ्रेंच वाला कौन सा है, ये जो डायग्राम है डियर्स, ये इंग्लिश का है और ये डायग्राम फ्रेंच का है। तो दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है आपका कौन सा, तो ये 5 तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल है। ये 4 और 1 आ रहा है, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है 1, ठीक है। एक 4 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। 1 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 जो है हिंदी में कॉमन है, 1 जो है हिंदी में कॉमन है और हमें हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, नॉट हिंदी, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। और कहाँ है, ए में, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमें इंग्लिश और फ्रेंच चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए। और 1 जो है वह तीनों में कॉमन है और उसे हिंदी आता है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 उसी डाटा पे है, क्वेश्चन नंबर 18 ये उसी एग्जाम का है। विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग हिंदी एंड फ्रेंच। इस बार हमें हिंदी और फ्रेंच चाहिए, हिंदी चाहिए और साथ में फ्रेंच चाहिए। वह हिंदी भी जानता हो और फ्रेंच भी जानता हो, लेकिन इंग्लिश नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी और फ्रेंच। तो ये डायग्राम हो गया हिंदी का और ये डायग्राम हो गया फ्रेंच का। दोनों में कॉमन कौन है, हिंदी और फ्रेंच में कॉमन है 1 और 3, ये 1 और ये 3, ये दोनों में कॉमन है। ये जो कॉमन वाला है यही हम लोग को मेन है, हमारा मेन पार्ट जो है डियर्स, हिंदी और फ्रेंच में ये कॉमन है, ये जो कॉमन है ये 1 और 3 दोनों में कॉमन है, 3 और 1 दोनों में कॉमन है, हिंदी और फ्रेंच दोनों में है। हमें इंग्लिश नहीं चाहिए, ये जो 1 वाला है वह आपका इंग्लिश में आता है, 1 जो है इंग्लिश में आता है, तो 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 को इंग्लिश आता है। तो हिंदी और फ्रेंच वाला हो जाएगा ओनली 3, सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सी, ठीक है। हाँ 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 को इंग्लिश आता है और इंग्लिश नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा एग्जाम का है, उसी एग्जाम का है, CHSL 2024 का है, ये भी वही क्वेश्चन है। चलिए क्या दिया है, विच नंबर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी एंड फ्रेंच। विच नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन नोइंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी एंड फ्रेंच। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ क्या पूछा गया है, ओनली इंग्लिश पूछा गया है, ओके, ओनली इंग्लिश, जिसे केवल इंग्लिश आता हो, हिंदी और फ्रेंच नहीं आता हो, पहली बात। तो हिंदी और फ्रेंच नहीं आता हो मतलब ये डायग्राम हो गया हिंदी वाला, ये सब के सब आंसर नहीं होगा। ये डायग्राम हो गया फ्रेंच वाला, ये सब आंसर नहीं होगा। हिंदी और फ्रेंच नहीं चाहिए, खत्म हो गया। कौन बचा, केवल 5 ही तो बचा जिसे केवल इंग्लिश आता है, तो 5 इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ओनली इंग्लिश वाले केवल 5 ही ऐसा है जिसे केवल इंग्लिश आता है। ये डायग्राम हिंदी का है तो ये डायग्राम नहीं लेंगे, ये डायग्राम फ्रेंच का है तो ये डायग्राम भी नहीं लेंगे, तो सब खत्म ही हो गया। केवल 5 ही ऐसा है जिसे केवल इंग्लिश आता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये होगा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कौन से एग्जाम का है, उसी एग्जाम का है, CHSL का है, CHSL 2024। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, बहुत ही जबरदस्त। सारा पेपर सॉल्व करा दूंगा, जितना पेपर अभी तक एग्जाम में हुआ है सारा,
चलिए क्या दिया है, इफ द नेसेसरी, ये वर्ड दिया हुआ है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, NECESSARY, ठीक है। इसको पहले हम लोग नंबरिंग कर देंगे, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर दिए। क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स इन द वर्ड नेसेसरी वेयर इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला डियर्स एन आ जाएगा थर्ड में और सी आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को क्या किया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। एन आ गया 3 नंबर में और 3 नंबर वाला को ला दिया मैंने 1 नंबर में। एन और सी को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ऑल्सो द फोर्थ एंड सिक्स, 4 और 6 को इंटरचेंज करना है। 4 जाएगा 6 के पास, 6 जाएगा 4 के पास। चलिए 4 नंबर पे क्या है, ई है, ये ई आ जाएगा 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे एस है, वो आ जाएगा 4 नंबर पे। 6 और 4, 4 और 6 को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। एंड द 7 एंड 9, 7 और 9 को भी चेंज करना है। ओके, तो 7 में है ए जो जाएगा वाई के पास, और 9 में है वाई जो आएगा ए के पास, इंटरचेंज कर देंगे। अब बाकी को इंटरचेंज करने के लिए नहीं बोला, वह अपने जगह पे ही रहेगा। जिसको इंटरचेंज नहीं करेंगे वह सब अपने जगह पे ही होंगे। ओके, लेटर्स, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द 7 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, हमें लेफ्ट से 7 नंबर बताना है। लेफ्ट से कहां से बताना है, लेफ्ट से, तो ये होता है लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट से होता है और ये होता है राइट। लेकिन कहां से बताना है, लेफ्ट से बताना है। कितना, 7, तो लेफ्ट से 7 कितना होगा डियर्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो गया 7। तो लेफ्ट से 7 नंबर पे आएगा y, लेफ्ट से 7 नंबर पे क्या आएगा, y आएगा। बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का CHSL 2024 का, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने सारे के सारे क्या किया, सॉल्यूशन करा दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओह खत्म हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन थे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो डियर्स आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा पेपर है जो अभी तक हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं, हम लोग के अरुणाचल प्रदेश में जितना भी एग्जाम हुआ है, कौन सा ऐसा पेपर है जिसको आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, आप हमें टैग कीजिए, आप कमेंट करके बताइए। अगला पेपर मैं वही लेकर आऊँगा और सारा डाउट कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। जिस जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप उस चैप्टर को भी मेंशन कर सकते हैं। हाँ सर, हमें ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, या कोई भी पेपर हो गया जैसे LDC हो गया, FTS हो गया, CGL हो गया, CSSL हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, 2024 के क्वेश्चन हो गए, 2025 के क्वेश्चन हो गए, या उससे पहले कभी आया हुआ है, तो सारा क्वेश्चन को आप हमें टैग करिए, ठीक है। हम लोग का जो चैनल है नॉर्थ ईस्ट PSC, उस पर आप इसके व्हाट्सएप पे हम लोग का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन को डायरेक्ट फोटो खींच के भी सेंड कर सकते हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें टैग करके भी बता सकते हैं, और मैं सारे कमेंट को पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। और आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप हमें मेंशन कीजिए, अगला डाउट में मैं सारा को क्लियर कर दूंगा, ठीक है डियर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं रखते हैं डियर्स। ओके सर, डाइस और एंगल, ओके ठीक है। तो डाइस का तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन अगर आप डाइस बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं डाइस का भी बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा। डाइस का मैं क्या करूंगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में डाइस का आया है 2024 से 25 तक सारा क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, सारा मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा दूंगा डाइस का, ठीक है डियर। बिल्कुल, आप लोग एकदम कमेंट करते रहिए, आप लोग का सारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा।
चलिए डियर्स, तो आज हम लोग रहने देते हैं कि ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आज मैंने एक भी गाना नहीं गाया, पढ़ाने के चक्कर में मैं गाना ही भूल गया कि मुझे गाना भी गाना है। कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, यस, लव यू ऑल। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ओके।